तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वर्मा एकेडमी में। तो हमने स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7। जी हाँ, चैप्टर 7 हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, एक ही चैप्टर है चैप्टर 7। इसमें आपकी दो चीजें दे रखी हैं, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जिसमें डीपीएसपीज मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था, आपको बहुत डिटेल में बता दिया था कि डीपीएसपीज क्या है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज, चैप्टर 7 का दूसरा पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। ये ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 15-20 मिनट की वीडियो होगी। मैं इसी में आपको समझा दूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हाँ जी, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है अपना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 42वें संविधान संशोधन में, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर जोड़ा गया। उस चैप्टर कौन सा था, चैप्टर 4A, चैप्टर 4A, या फिर हम कह सकते हैं कि पार्ट 4A जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। ये जो चैप्टर 4A जोड़ा गया, इसका संबंध क्या था, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज से था। इसका संबंध किससे था, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज से था, हमारे मूल कर्तव्यों से था, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी से था। ये किसके द्वारा जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो जब फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, तो ओरिजिनली इसमें कितने थे, हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे जब इसको जोड़ा गया था। बाद में क्या हुआ, 1986 में, सॉरी 1986 नहीं, 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। और इस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट में क्या किया गया, 1 मोर फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया, ठीक है, ऐड किया गया। तो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये था नहीं, जब फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन थे। और 2002 में क्या किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया, एक और फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, यानी कि 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। तो अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, अभी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले कितने थे, 10 थे, ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करते थे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या थे। चलिए, तो ड्यूटीज एंड टाइटल्स, तो क्या क्या ड्यूटीज है। देखिए, जो चैप्टर पार्ट 4A है अपना, पार्ट 4A जो है अपना, ये इसमें एक ही आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 51A। इस आर्टिकल 51A में ही क्या किया गया है, हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को लिखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो होते हैं और फंडामेंटल राइट्स दोनों आपस में क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। ड्यूटीज के बिना राइट्स नहीं हो सकते, राइट्स के बिना ड्यूटीज नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हम कह सकते हैं। इसके बिना ये अधूरा, इसके बिना ये अधूरा, हम ये कह सकते हैं। तो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको हम एक बार देखते हैं, ठीक है। तो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ये कहता है कि व्यक्ति का, जो सिटीजन का, एक कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। उसके बाद जो हमारे नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है, इसकी रिस्पेक्ट करे, ठीक है।
टू फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर आवर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। जो हमारे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट हुए थे, उस नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को व्यक्ति क्या करे, अपने दिल में संजो कर रखे तथा ये क्या करे, उसको इस आइडियाज को इंस्पायर करे। ठीक है, दूसरा ये था। तीसरा कहता है टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हर सिटीजन का ये कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, कंट्री के यूनिटी को और इंटीग्रिटी को क्या करके रखे, प्रोटेक्ट रखे, उसको बना कर रखे। अगला कहता है टू डिफेंड द कंट्री व्हेन नीड अराइजेस। हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि जब जब जरूरत हो वो जरूरत के हिसाब से क्या करे, वो जरूरत के हिसाब से देश को सुरक्षा दे। ठीक है, डिफेंड द कंट्री व्हेन द नीड इज अराइज, जब जरूरत हो तो देश की हेल्प करे, देश को सुरक्षा दे। अगला है टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। ये कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज, कहता है कि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वह समाज में क्या करे, हार्मनी को प्रमोट करे, ब्रदरहुड भाईचारे को बनाकर रखे। ठीक है, और उसके बाद कुछ भी ऐसा प्रैक्टिस ना करे जिससे वुमेन्स की डिग्निटी, वुमेन्स की जो डिग्निटी है उसको कोई हानि हो रहा है, यानी कि वुमेन्स की डिग्निटी को बनाकर रखे। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा। छठा फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है, टू प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करे, कंपोजिट कल्चर जो है उस कंपोजिट कल्चर्स को प्रिजर्व करके रखे। सातवां कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर नेशनल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो सातवां क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, वो नेचुरल इन्वायरमेंट को, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करे, जैसे कि जंगल है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, रिवर्स को प्रोटेक्ट करे, जो लेक्स है, वाइल्ड लाइफ है, इसको क्या करे, इनको प्रोटेक्शन दे, इनको सुरक्षा दे। ठीक है, अगला है टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक एंड ह्यूमैनिज्म। तो ये कहता है कि साइंटिफिक अप्रोच रखे, हर व्यक्ति साइंटिफिक अप्रोच रखे, साइंटिफिक तरीके से सोचे, और इसके बाद क्या करे, ह्यूमैनिज्म, मानवता को बढ़ावा दे। ठीक है, मानवता को बढ़ावा दे। ये हमारा कौन कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है। नाइन्थ है टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट टू यूज वायलेंस। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखे, सुरक्षित रखे, और किसी तरह का कोई वायलेंस ना करे, अहिंसा ना करे, सॉरी हिंसा ना करे। ठीक है, एंड नॉट टू यूज वायलेंस का यूज ना करे। 10th है टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वो व्यक्ति क्या करे, वो व्यक्ति चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कलेक्टिव हो, चाहे वो सोसाइटी हो, तो हर व्यक्ति जो वो काम कर रहा है उस काम में परफेक्शन, उस काम में एक्सीलेंसी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये था 10वां। एंड 11th हम चलते हैं। 11th क्या था, 11th जो है a parent or guardian to provide opportunities for education of his children as the case may be ward between the age of 6 and 14। देखिए, तो ये जो था ना, ये 86th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज, 42nd अमेंडमेंट किया गया। उस 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया पार्ट 4A में। तो जब पार्ट 4A में इनको इनकॉर्पोरेट किया गया तो पार्ट 4A में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे, केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। फिर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट में एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, और वो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ये था, क्या था कि एक पेरेंट या फिर गार्डियन जो होगा वो क्या करेगा, वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ केयर का ध्यान देगा। तो ये बच्चे जो है 6 से 14 साल के बच्चे, उन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये प्रोविजंस ऐड किए गए थे। ठीक है, तो ये आपका था फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा देखिए, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज था, फंडामेंटल ड्यूटीज ये 1976 में ऐड किया गया। जैसा मैंने बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में ऐड किया गया। तो ये जो ऐड किया गया था ना, ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ऐड किए गए थे। ठीक है, इट वाज एडेड
on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी इसने ही रिकमेंड किया था कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। ये जो था ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, तो दिस कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया। और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया स्वर्ण सिंह कमेटी ने, और इन्होंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें क्या करना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसका अगर हम नेचर देखें, फंडामेंटल ड्यूटीज का नेचर देखें तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल है। ऐसा कहने को है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो जस्टिसिएबल है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान को माने, संविधान के प्रोविजंस को फॉलो करे। ठीक है, बट अगर कोई व्यक्ति संविधान के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता तो उसको पनिश किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति नेशनल फ्लैग को बर्न करता है, मान लो उसकी इज्जत नहीं करता, उसको लात से कुचलता है, तो इसके लिए व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। तो भले ही ये कहा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो जस्टिसिएबल है। ठीक है, जिनको इन्फोर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब बता दिया मैंने आपको। तो यही था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपको पढ़ना था, फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपको पढ़ना था। बस यही 11 पॉइंट जो थे, इन 11 पॉइंट्स को याद रखिएगा। ये देखिए, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, और उसके बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी अभी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, देख लेना एक बार, सारी चीज़ अच्छे से कर लेना। एंड ये जो है ये चीज़ बस याद रखना कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। ये कब किया गया था, 2002 में। 86 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ, 2002 में हुआ था। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी। चैप्टर 7 जो है इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, मैं आपको नोट्स भी दे देता हूँ। हाँ जी, तो इसको आप स्कैन कर लीजिएगा, आपको चैप्टर 7 के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में, नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।